हेलो एवरीवन। एक नई बुक शुरू कर रही हूँ, गट चेक। इसके राइटर हैं स्टीवन आर गंडरी। गट कैन क्योर ऑल डिजीज, यानी गट से सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। अनलीश द पावर ऑफ योर माइक्रोबायोम टू रिवर्स डिजीज एंड ट्रांसफॉर्म योर मेंटल एंड फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। हम ये विश्वास करते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं, लेकिन राइटर ने इस बुक में एक्सप्लेन किया है कि हमारे बॉडी एंड माइंड का कंट्रोल हमारी बॉडी में रहने वाले हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में है, जो हमारे गट, माउथ और स्किन पर रहते हैं। और ये सिनर्जेटिकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं और हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस इन पर डिपेंड करते हैं। एक्चुअल में ये हमारे लिए अच्छे होते हैं। हिपोक्रेट्स जो मेडिसिन के फादर थे, वो भी यही बात मानते थे कि सारी बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। जब हमारे माइक्रोबायोम्स आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, मेंटल हेल्थ, लॉन्गेटिविटी सब पर इम्पैक्ट पड़ता है। ऑटो इम्यून बीमारियों का खतरा, न्यूरोजेनरेटिव बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट, अर्थराइटिस, डायबिटीज और कैंसर, ये सब बीमारियां पनपने लगती हैं। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि हम इन माइक्रोबायोम को ठीक से ट्रीट करें, तो बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो ये हमें बुक कुछ तरीके प्रोवाइड करेगी अपनी गट गट की हेल्थ से पूरी बॉडी की हेल्थ को इम्प्रूव करने में। हमारे गट में जो भी बैक्टीरिया हैं, प्लस वायरसेस हैं, फंजाई हैं या अदर माइक्रोब्स है, वो हमारा गट बायोम बनाते हैं। इसी तरह हमारा ओरल बायोम है, स्किन बायोम है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये हमारे माइंड और बॉडी को बताते हैं कि कैसे सोचना है, फील करना है, बिहेव करना है, एंड हाउ टू मेंटेन योर स्किन, मसल्स, जॉइंट्स, ऑर्गन्स, cells and even the organelles within your cells to keep them healthy। या इसके विपरीत कहें कि कब अटैक करना है, आई मीन टू अटैक देम विद इन्फ्लेमेशन एंड डिजीज, यानी इनके प्रपोर्शन के गलत होने से बीमारियां आ भी सकती हैं। ये हमारी हेल्थ, वेलनेस और लॉन्गेटिविटी पे पूरा कंट्रोल करते हैं, और ये होता है इनके कम्युनिकेशन सिग्नल्स की वजह से। सी, ये बग्स कैसे हमें कंट्रोल करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल राइटर दे रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। बुक में थोड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स ज़्यादा हैं। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। और ये प्रेग्नेंट लेडीज में ट्रांसफर हो सकती है यदि वो कैट लिटर को साफ करते हैं। कैट लिटर में फीसेस को या उनके स्टूल को साफ करते समय ये बीमारी उनके अंदर पास होने का, ट्रांसफर होने का खतरा रहता है। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को कैट लिटर साफ करने के लिए मना किया जाता है। और यदि टोक्सोप्लाज्मा प्रेग्नेंट वुमेन में चला जाए, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम कर सकता है होने वाले बच्चे के लिए भी। एक्चुअली ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की एक स्टोरी है कि कैसे ये बिल्लियों के पेट में पहुंचता है। यू नो व्हाट, टॉक्सोप्लाज्मा के दो लाइफ साइकिल होते हैं। एक तो ये होस्ट यानी कैट, जिसके पास इसे पहुंचना है, और दूसरा इंटरमीडिएटली होस्ट यानी चूहा, जिससे ये बिल्ली के पेट में पहुंचता है। फाइनल ऑब्जेक्टिव इसका कैट है या कैट वाली स्पीशीज हैं, जैसे टाइगर वगैरह। टॉक्सोप्लाज्मा केवल कैट के पेट में ही रिप्रोड्यूस कर सकता है। टॉक्सोप्लाज्मा कैट के पेट तक पहुंचने के लिए चूहे का इस्तेमाल करता है, चूहे को यूज करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल
बिल्लियाँ चूहे खाती हैं। टॉक्सोप्लाज्मा बिल्ली के पेट में पहुंचने के लिए उसको यूज करता है एक इंटरमीडियरी होस्ट की तरह से। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, चूहे तो बिल्ली से डरते हैं। इवन जहां बिल्लियां यूरिन करती हैं उसकी स्मेल से भी भाग जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि टॉक्सोप्लाज्मा चूहे के थ्रू बिल्ली में पहुंचे? तो ये टॉक्सोप्लाज्मा क्या करता है, ये चूहे के एक्शन को मैनिपुलेट कर देता है। आपने एक कार्टून फिल्म देखी होगी टॉम एंड जेरी, सेम उसी तरह से, जैसे जेरी टॉम की तरफ पीछे पीछे भागता है, सेम उसी पैटर्न में ये टॉक्सोप्लाज्मा चूहे के नर्वस सिस्टम में एंटर करके, यानी इन्फिल्ट्रेट द नर्वस सिस्टम, ट्रेवल टू द एमाइगाडला। एमाइगाडला ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ पे फियर होता है। ये उस फियर वाले पार्ट को तोड़ देता है, यानी सिर्फ प्रीडेटर से, बिल्लियों से रिलेटेड डर चूहों के अंदर खत्म हो जाता है, बाकी फियर उनमें रहता है। अब चूहा बिल्ली के यूरिन या खुद बिल्ली से नहीं डरता, उसमें स्ट्रेस ही नहीं रहता कि वो उससे दूर भागे। इवन ये इतना कमाल करता है कि चूहा बिल्ली की स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होता है। सोचिए कितने कमाल का तरीका ये टॉक्सोप्लाज्मा यूज करता है बिल्ली के पेट तक पहुंचने के लिए। टॉक्सोप्लाज्मा डोपामाइन का वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो अट्रैक्शन और रिवॉर्ड के लिए होता है। सो ये रैट जब भी कैट यूरिन स्मेल करते हैं, ये उसमें एक सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करते हैं। इनफैक्ट द रैट रन्स टुवर्ड्स डेंजर, यानी चूहे खुद खतरे की तरफ यानी बिल्ली की तरफ दौड़ते हैं इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे फ्रॉम इट। और फाइनली चूहा बिल्ली के पेट में पहुंच जाता है। दिस ब्रिलियंट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैज completely hijacked the brain chemistry and behavior of a mammal, I mean rat, for its own selfish purpose. टोक्सोप्लाज्मा और ह्यूमन के बीच में क्या कनेक्शन है? सो हियर इट इज। जो लोगों में टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है या जिन लोगों में टॉक्सोप्लाज्मा से इन्फेक्टेड होते हैं, उनमें कई बार कुछ लक्षण दिखाई भी पड़ सकते हैं और नहीं भी, यानी कुछ एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। हालांकि उनकी बॉडी में टॉक्सोप्लाज्मा रहता है। डेवलप्ड कंट्रीज में ये रेशो काफी ज्यादा है। ये लोग बीमार हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दे आरंट अफेक्टेड बाय इट। इनफैक्ट टॉक्सोप्लाज्मा वही एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे डोपामाइन बनता है, यानी प्लेजर हार्मोन। वी मे नॉट बिकम अट्रैक्टेड टू कैट यूरिन, हम कैट यूरिन की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन जिन लोगों में टॉक्सोप्लाज्मा होता है वो थोड़ा ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, खुद को खतरे में डालते हैं, और ये एक्स्ट्रा डोपामाइन खतरे की तरफ उनको इंस्टिंक्ट को बढ़ा देता है। एक सर्वे से पता चला है कि रेकलेस ड्राइविंग में मरने वाले लोगों में टॉक्सोप्लाज्मा पाया जाता है। टॉक्सोप्लाज्मोसिस और सीजोफ्रेनिया में भी एक इंटरेस्टिंग लिंक है। पेशेंट्स विद सीजोफ्रेनिया हैव ऑल्टर्ड डोपामाइन लेवल इन ब्रेन। लेकिन ये टॉक्सोप्लाज्मा ह्यूमन को क्यों अफेक्ट करता है? क्योंकि ये तो सिर्फ बिल्ली के पेट में ही रिप्रोड्यूस करता है, ये हमारे पेट में रिप्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका रीजन ये है कि बहुत सारे बिल्ली की प्रजातियां जैसे टाइगर वगैरह वो ह्यूमन को खा लेते हैं, लेपर्ड चिंपैंजी को खाते हैं। तो टॉक्सोप्लाज्मा हमें सेम चूहे की तरह से ही यूज करता है। ये हमारा फियर दूर कर देता है
and it causes us to run towards danger. हम सोचते हैं हम दुनिया के सबसे समझदार इंसान हैं, आई मीन हाईएस्ट फंक्शनिंग organism on the planet, and our mind has complete control over our behavior. पर देखिए, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के सामने हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सिर्फ यही रेयर पैटर्न नहीं है, टॉक्सोप्लाज्मा की तरह से और भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हमें होस्ट की तरह से यूज करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड और इंटेलिजेंट तरीके से हमारे ऊपर राज करते हैं और हमें कंट्रोल करते हैं। हमने इन माइक्रोब्स को ओवरलुक किया, अनदेखा किया, ये सोचकर कि ये तो बहुत छोटे हैं और हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, और इनको इग्नोर करने की वजह से हम इतनी सारी बीमारियों का शिकार बनते चले गए, फ्रॉम ओबेसिटी टू मेंटल हेल्थ क्राइसिस एंड इवन ऑटो इम्यून एपिडेमिक्स। यदि हमने अपने इन माइक्रोब्स का ध्यान नहीं रखा तो हमारी सेहत बिगड़ेगी। वी आर ऑल इन डायर नीड ऑफ अ गट चेक। जो माइक्रोब हमारे गट में रहते हैं वो टॉक्सोप्लाज्मा की तरह से हमें खतरे में तो नहीं डालते, बल्कि इसके अपोजिट ये हमें बहुत हेल्दी रखना चाहते हैं। दे वांट अस टू थ्राइव, क्योंकि इससे इनका भी भला है। हमारी रिलेशनशिप इन माइक्रोब्स के साथ में, इन बग्स के साथ में सिम्बायोटिक होती है। हमारी बॉडी ही इनका घर है और हम भी इनके बिना नहीं जी सकते। यदि हम इनका ध्यान रखेंगे तो ये हमारा ध्यान रखेंगे। सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं, या फिर ये कहें कि गट ही हमारा सेकंड ब्रेन है। यदि पेट की या गट की इक्विलिब्रियम सही है तो बीमारियां नहीं होंगी। ऑल डिजीजेस कैन बी क्योर्ड इन द गट। नेक्स्ट एपिसोड में हम इन गट बडीज के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। थैंक यू सो मच।